हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं और आज हम एक नया टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बच्चों पॉलिनोमियल्स। नोट डाउन कर लेंगे सब। ठीक है, पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। बहुपद, ठीक है, नोट कर लीजिए। इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं सबसे पहले तो ये समझेंगे, इसका इंट्रोडक्शन हम करेंगे। ठीक है, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है बहुपद। ठीक है, तो पद यानी टर्म्स। ठीक है, पद या फिर टर्म्स बोलते हैं। अब क्या होते हैं, ये छोटी क्लासेज में आपने सीखा है, इसीलिए बोलते हैं बच्चों कि छोटी क्लासेज में जब आप पढ़ रहे थे चीजों को, जैसे आपने सीखी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर आया होगा। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये चैप्टर जब आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो छोटी क्लासेस से शुरू हो जाता है। 6th 7th आप 8th 9th जब ये पढ़ते हैं चैप्टर, तो उसमें बेसिक चीजें आपको पहले से ही इंट्रोड्यूस करवा दी जाती हैं। बेसिक चीजें इंट्रोड्यूस करवा दी जाती है मतलब आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए टर्म क्या है, क्योंकि पहले आप पढ़ चुके हैं। फिर भी स्टिल हम रिवाइज करेंगे इनको बिल्कुल जीरो से, जिसको याद नहीं आ रहा या फिर किसी का पहले का भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, उसका भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो आप चीजें पढ़ते आए हैं वो यहाँ पे आप समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए, पद होते हैं कुछ। ठीक है, अब पद जो होते हैं उनमें या तो कॉन्स्टेंट्स होते हैं या वेरिएबल्स होते हैं। अब ये दोनों भी आपने जरूर पढ़े होंगे। वेरिएबल चर, कांस्टेंट्स अचर। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें पहले आप ये समझेंगे, तभी आगे चीजें आप कर पाएंगे। तो कांस्टेंट्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं ये समझते हैं। देखिए, कुछ चीजें टाइम के साथ, समय के साथ बदल जाती हैं। ठीक है, तो जो चीजें बदल जाएं उनको हम बोलेंगे वेरिएबल। नाम से ही पता लग रहा है, चर। ठीक है, और जो समय के साथ ना बदले, जो हमेशा फिक्स रहें, उनको बोलेंगे हम अचर। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, गणित में ए बी सी, जो ये अल्फाबेट्स होते हैं ना स्मॉल में, है ना, एक्स वाई जेड, इनको हम कंसिडर करते हैं, लेते हैं वेरिएबल के तौर पे। ठीक है, अगर आपको किसी भी एक्सप्रेशन में कहीं भी या किसी टर्म में आपको मान लो एक्स दिखता है, तो इसको हम बोलेंगे वेरिएबल। क्या बोलेंगे? वेरिएबल। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैं बताता हूँ बच्चों। देखिए, जैसे एक्स की कहीं पे आपने देखा होगा कि हम वैल्यू मान लेते हैं 1, कहीं पे आपने देखा होगा एक्स की वैल्यू 2 मान लेते हैं, कहीं पे एक्स की वैल्यू 10 मान ली। तो क्या है, एक्स है लेकिन इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, होती जा रही है ना, अकॉर्डिंग टू कंडीशन सिचुएशन हम अलग अलग वैल्यू ले सकते हैं। तो ये वेरिएबल हो गया, है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू अलग आ सकती है। वहीं पे जब बात करते हैं हम कांस्टेंट्स की, तो कांस्टेंट क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू फिक्स हो। ठीक है, फिक्स्ड वैल्यूज, जैसे 3 है,
3 की वैल्यू फिक्स है। 3 कहीं भी आप पढ़ेंगे, किसी भी जगह पे जाके आप 3 बोलेंगे तो सबको पता लग जाएगा 3 की वैल्यू कितनी है, 3 है। फेस वैल्यू पढ़ी है आपने, तो 3 की फेस वैल्यू 3 ही होगी, है ना। 5 है तो 5 5 ही रहेगा। आप कभी भी देख लो, कहीं भी देख लो, हमेशा 5 5 ही रहेगा। तो ये इनकी फिक्स्ड वैल्यू होती है, ये हो गए कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों आपको। तो चलिए नोट कीजिए, फिर हम आगे करेंगे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे और पॉलिनोमियल्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज समझ गए आप। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और है जो मैं आपको बता दूं, उसके बाद पॉलिनोमियल क्या होता है, क्या क्या कंडीशंस होती हैं पॉलिनोमियल होने के लिए, वो हम समझेंगे। और पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब आपको एग्जांपल दिए जाएंगे पॉलिनोमियल के, तो उसमें से आप पहचान पाएंगे कि कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा नहीं है। हालांकि ये चीज आप 9th क्लास में कर चुके हैं। आपको कोई दे दी जाती थी एक्सप्रेशन और उसमें से पूछा जाता था क्या ये पॉलिनोमियल है, क्या ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ पे भी आपका वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। सबसे पहले आप ये समझिए अब कि पद क्या होता है, टर्म्स क्या होती है। देखिए, टर्म्स होती है कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलके बनती है, या वेरिएबल होता है या कांस्टेंट होता है उसमें, या दोनों ही चीज होती हैं। तो उनको बोलते हैं हम टर्म्स। ठीक है, मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाते हैं इसमें चीजें। देखिए जैसे x है, ये एक टर्म है। क्या है, टर्म है। या फिर मैं 3 और y को मल्टीप्लाई करके लिख दूं, ये भी क्या है, एक टर्म है। या फिर 1/3 x², ये क्या है, ये भी एक टर्म है। ठीक है, तो टर्म्स क्या हो सकती हैं, एक्स वाई, ये भी क्या है, एक टर्म है। तो टर्म है बच्चों, जैसे हम इनका वेरिएबल का यहाँ पे यूज कर रहे हैं, कांस्टेंट का यूज कर रहे हैं, एक से अधिक वेरिएबल्स का यूज कर लिया हमने, तो उनको हम बोलते हैं कांस्टेंट्स। जब हम इन टर्म्स को जब हम इन टर्म्स को स्प्लिट करते हैं, अलग अलग लिखते हैं, किससे, प्लस या माइनस की हेल्प से, बस इन दोनों की हेल्प से। क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड तो यहाँ भी हमने लिख के रखा ना, 1/3 इंटू x²। तो मल्टीप्लाई और डिवीजन का यूज हो रहा है, लेकिन उसको सिंगल टर्म बोलेंगे। लेकिन वहीं पे जैसे 3x² प्लस 4x है, तो ये क्या है, ये है एक पॉलिनोमियल, है ना। क्योंकि यहाँ पे आपको अलग अलग टर्म्स देखने को मिली हैं, 2 टर्म्स देखने को मिली हैं, है ना। तो इस तरह से आप समझ जाइए कि हम पॉलिनोमियल को कैसे लिख सकते हैं, टर्म्स क्या होती हैं, अलग अलग टर्म्स हम कैसे यूज कर सकते हैं। अब हम पॉलिनोमियल की कंडीशंस लिखने की कोशिश करेंगे कि पॉलिनोमियल्स कब हम किसी एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। उसके लिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल है, क्या क्या होता है एक पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल में होता है टर्म्स, वेरिएबल, कांस्टेंट्स, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव डिग्री, नॉन नेगेटिव डिग्री होती है। एंड और क्या होता है बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। इसको हम अरेंज भी कर सकते हैं बाद में, लेकिन जब ये कंडीशंस आपकी फुलफिल हो रही हो, तो आप बोल सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो जैसे अगर आपको कोई पॉलिनोमियल दे दिया जाता है,
3x प्लस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5, ये है। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये समझेंगे। जो हाईएस्ट पावर होती है, क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है, क्योंकि इसमें नॉन नेगेटिव पावर्स हैं, नॉन नेगेटिव डिग्री है। देखिए, सबसे पहले जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जहां पे होगी उस टर्म को पहले लिखेंगे, ये एक टर्म होगी। फिर उससे कम पावर जहां पे है वेरिएबल पे उसको लिखेंगे इसके बाद। फिर इसके बाद इससे भी कम पावर जिस वेरिएबल पे है, और उसके बाद हमारे पास कांस्टेंट बचता है। ठीक है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, प्लस इसमें टर्म्स हैं, ये रही 1 2 3 4 टर्म्स हैं, और क्या है, वेरिएबल है इसमें, x क्या है, वेरिएबल है। फिर कांस्टेंट है इसमें, जैसे 5 हो गया, ये कांस्टेंट है, नॉन नेगेटिव डिग्री है, +3 +2, और x की पावर +1 है, ये नॉन नेगेटिव डिग्री है। स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखा है ना। तो इनको हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, नोट कर लेंगे। इसके बाद हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए, अब एक यहाँ पे पॉलिनोमियल की डेफिनेशन लिख लेंगे। ax² प्लस bx प्लस c is a polynomial where a, b and c are real numbers। a, b, c क्या है? रियल नंबर्स हैं। एंड एक्सपोनेंट्स ऑफ x आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स इनके एक्सपोनेंट्स। तो नोट कर लेंगे, ये इसकी डेफिनेशन हो जाती। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसकी क्लासिफिकेशन करने की कोशिश करेंगे। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स पता ना, पदों के आधार पे जब हम क्लासिफाई करते हैं पॉलिनोमियल को, तो कैसे कर सकते हैं? एक तो होता है मोनोमियल। क्या होता है? मोनोमियल। मोनोमियल यानी बच्चों एक पदी। ठीक है, एक पदी बहुपद क्या हो गया? जिसमें सिर्फ एक टर्म, जैसे 3x स्क्वायर 5x y, ठीक है, √2z, ये क्या है? एक टर्म यहाँ पे दिख रही हैं, तो ये एक पदी बहुपद हो गए। इसके बाद वहीं पे आता है बायनोमियल्स। बायनोमियल्स यानी द्विपद बहुपद। ठीक है, तो द्विपद यानी जिसमें दो टर्म्स हों, एग्जैक्टली 2 टर्म्स होनी चाहिए। जैसे 4x प्लस 3, ये क्या है? द्विपद बहुपद। फिर है 1/3 y प्लस z, 2 टर्म्स हैं बच्चों इसमें, है ना। तो इनको हम द्विपदी बहुपद बोल सकते हैं। 3x स्क्वायर प्लस y, 2 पद हैं इनमें। ठीक है,
अब यहाँ पे अगर हम बात करें तीसरा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल, यानी त्रिपद बहुपद, ठीक है। अब ये तीन टर्म्स यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस √3x प्लस 4 वाई क्यूब प्लस 9y प्लस 3, ठीक है। तो तीन पद है जहां पे वो त्रिपदी हो गए, नोट कर लीजिए इसको। फिर हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स मतलब क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री या फिर पावर, इसको नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। तो ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पे करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री या फिर एक्सपोनेंट्स आप बोल सकते। तो इस केस में सबसे पहले हमारे पास आएगा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल या फिर रैखिक बहुपद, ठीक है, रैखिक बहुपद। तो इसमें क्या होता है ये समझते हैं। रैखिक बहुपद में जो हाईएस्ट डिग्री होती है वेरिएबल की वो 1 होगी, ठीक है, इसको लीनियर पेयर बोलते हैं। लीनियर जैसे टी, ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। लेकिन बच्चों एक चीज समझना, यहाँ पे टर्म से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि टर्म भी एक ही होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस √2, वो नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको x प्लस √2 लिखता हूँ तो हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे, 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। तो जैसे 4x है, हाईएस्ट पावर 1 है, ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ जिसकी पावर हाईएस्ट 2 हो, उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी इसको हम क्या बोलेंगे, जिसकी 2 घात हो, है ना। तो अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें भी टर्म्स का कोई लेना देना है नहीं, और यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं 3x², ठीक है, क्वाड्रेटिक है, y² प्लस 2, ठीक है, या फिर 3z², ये क्या है, ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर इसके बाद एक और आता है ना, जिसमें हाईएस्ट पावर 3 हो, उसको क्या बोलते हैं, ये आपको सोच के बताना है, क्या बोल सकते हैं उसको, ठीक है, नोट कीजिए और बताइए। जिसकी मैक्सिमम 3 पावर्स हो उसको क्या बोलेंगे। देखिए, जिसकी 3 पावर हो उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल हिंदी में ऑटोमेटिकली आपको पता है, अगर घात की बात हो रही है तो द्विघाती, 2 घात, त्रिघाती, 3 घात, है ना। तो मैक्सिमम पावर 3 होनी चाहिए, जैसे 6x³ प्लस 5x² प्लस 4, है ना। तो ये क्या हो गया, ये त्रिघाती हो गया। अब 3y³ प्लस 9,
ये क्या है? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इस तरह से आप कर सकते हैं बच्चों। देखिए हमने क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स यहाँ पे समझा है और पॉलिनोमियल्स के बारे में बेसिक चीजें हमने जानने की कोशिश की हैं। अगले सेशन में थोड़ा और एडवांस चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, कुछ हम क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। तो उससे पहले आप एक बार इसको रिवाइज जरूर कीजिए। जो पहले के कॉन्सेप्ट यहाँ पे आए हैं उनको रिवाइज जरूर करेंगे आप, ताकि आने वाले जो क्वेश्चंस है वो अच्छे से आप कर पाएं। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।